जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से अरूबा 1899 में अरूबा को स्पेन द्वारा खोजा गया था, लेकिन 1636 में नीदरलैंड द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। इस द्वीप की अर्थव्यवस्था में 3 मुख्य उद्योगों का बोलबाला रहा है। 1990 में पूर्ण स्वतंत्रता की ओर और उठे आंदोलन को अरूबा के अनुरोध पर रोक दिया गया। देश दुनिया स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। शिक्षा, यूपी बोर्ड स्कूलों में लगेंगी ड्रॉप बॉक्स, साधन विहीन बच्चे उसमें डालेंगे उत्तर संस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को ध्वज फहराने महिला आर्मी ऑफिसर करेंगी सहयोग। पर्यावरण, कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई प्राय 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। शिमशा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद होता है। इस विवाद को लेकर कावेरी जल विवाद कहती है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगे नकल जल प्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भाट चुकी और बालमुड़ी जलप्रपात अवस्थित है। इस दक्षिण भारत के गंगा भी कहते हैं। आविष्कार, प्रकाश की चाल एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका सटीक मान 29 करोड़ 97,52,488 मीटर प्रति सेकंड है, जिसमें प्राय 3 लाख किलोमीटर से कहा दिया जाता है। वस्तुतः सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों समेत गुरुत्वीय सूचना की वेग भी इतना ही है। चाहे प्रक्षेप का फॉर्म ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो या प्रकाश उत्सर्ज स्रोत किसी भी वेग से किधर भी गति कर रहा हो, हर प्रक्षेप को प्रकाश का यही वेग मिला। कोई भी वस्तु दिक् काल में प्रकाश के वेग से अधिक वेग पर गति नहीं कर सकती। महापुरुष कबीर या भगत कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन युग में ज्ञानी शयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे। राज्य, लक्षद्वीप समूह का इतिहास। इस क्षेत्र के शुरुआती उल्लेख एरिथ्रियन सागर के परिपास के एक अनाम लेखक के लेखों में मिलते। संगम पाटिरुट्टु की चीड़ों द्वारा द्वीपों के नियंत्रण के संदर्भ भी मिलते। स्थानीय परंपराएं और किंवदंतियों के अनुसार इन द्वीपों पर पहली वसावट केरल के अंतिम चीरा राजा चिरामन पेरुमल की काल में हुई थी। समूह में सबसे पुराने बसे हुए द्वीप अमिनी, कल्पेनी, अंद्रोथ, कवरती और आगमती पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार 761 ईस्वी में अब्दुल्ला द्वारा इस्लाम को लक्षद्वीप पर लाया गया था। अब्दुल्ला एक अंद्रोथ द्वीप पर स्थित है। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजाओं और उसके बाद कैनानों के राज्य का शासन हुआ था। खेत खलिहान, भिंडी एक सब्जी है। इसकी वृक्ष लगभग 1 मीटर लंबा होता है। बनारस में इसे राम तुरई कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे राम कलई कहते हैं। बंगला में सोनाम व्याख्यात, फल शाक, मराठी में भेंडी, गुजराती में भिंडा, फारसी में वामिया कहते हैं। फल आर्कटिक पौधों की कुल है, जिसके सदस्यों के पुष्प अत्यंत सुंदर और सुगंधित
होती हैं। आर्ट डिको के ठीक ही पुष्प जगत में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं क्योंकि इनके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता होती है। आर्ट डिको बहुवर्षीय बूटों का विशाल समुदाय है जो प्रायः भूमि पर अथवा दूसरे पेड़ों पर आश्रय ग्रहण कर उगती हैं या कुकुरमुत्ते के समान मित्रभोजी जीवन बिताते हैं। योग पवन मुक्तासन अपने नाम के अनुसार है। इस योग के क्रिया द्वारा शरीर के दूषित वायु को शरीर से मुक्त किया जाता है। पवन मुक्तासन के लाभ। पवन मुक्तासन आसन उदर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इस योग से गैस्ट्रिक पीठ की खराबी में लाभ मिलता है। पीठ की बढ़ी हुई चर्बी के लिए यह बहुत ही लाभप्रद है। कमर दर्द, साइटिका, हृदय दर्द, गठिया में भी यह आसन लाभकारी होता है। गणित में प्रतीकों एवं किसी तर्क भाषा में रचना के नियमों का प्रयोग करते हुए बनाई गई वस्तु को सूत्र कहते हैं। विज्ञान में किसी सूचना या विभिन्न राशियों के बीच गणितीय संबंध को संक्षिप्त तरीके से दिखाने को सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र भी किसी तत्व या यौगिक को प्रतीकात्मक रूप से संक्षेप में दिखाने का तरीका मात्र है। प्रीमालोक मिशन स्कूल से बच्चों ने 1857 से 1947 तक भारत के जिन सपूतों ने माँ भारती की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया, उनके वेशभूषा को धारण कर उनकी बोली उनके ही अंदाज में बोल सबका मन मोह लिया। आयुर्वेद जायफल एक सदाबहार वृक्ष है जो इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप है का देशज है। इसकी दो मसाले प्राप्त होती है, जायफल तथा जावित्री। यह चीन, ताइवान, मलेशिया, ग्रेनाडा, केरल, श्रीलंका और दक्षिणी अमेरिका में खूब पैदा होता है। मिस्टिका नामक वृक्ष से जायफल तथा जावित्री प्राप्त होती है। मिस्टिका की अनेक प्रजातियां हैं परंतु व्यापारिक जायफल अधिकांश मिस्टिका फ्रेग्रेंस से ही प्राप्त होता है। गांव शहर हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित यह बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ स्थान है जहां पर गंगा जी मैदान में प्रवेश करते। हरिद्वार का अर्थ हरि ईश्वर का द्वार होता है। आज के प्रमुख घटनाक्रम भारत की स्वतंत्रता दिवस, दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस 1945, जापान का आत्मसमर्पण के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त 1947, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1948, दक्षिण कोरिया की स्थापना हुई 1971, बहरीन स्वतंत्र हुआ। मौसम लखनऊ और कानपुर सहित 15 जिलों में आज भी भारी बारिश होगी। आज का तापमान पटना 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 29 डिग्री सेल्सियस। विविध रॉयल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉयल की अध्यक्षता वाली सॉडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉयल एक्ट की सरकारी नाम अनर्शियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को ऑफ 1919 था। इसकी आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दी। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। माँ भारती की जय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ओम शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः
शान्तिः शान्तिः।